एक गरीब चिड़िया थी। उसके पास जमीन पे एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वो टिंडे की सब्जी उगाया करती थी। सुबह से शाम तक वो अपने खेत में खूब मेहनत करती थी। कुछ समय बाद उसके खेत में टिंडों की फसल तैयार हुई तो वो देखती है कि उसके खेत में छोटे बड़े हर तरह के टिंडे लगे हुए हैं। उसी जंगल में बंटी नाम का एक कबूतर रहता था। वो टुनटुनी के खेत में खड़ी फसल देखकर काफी जलन महसूस करता था। अरे वाह टुनटुनी, इस बार तेरे खेतों में तो टिंडे की भरमार है। अब तो तू खूब कमाई करेगी। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बंटी कबूतर की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया मुस्कुरा देती है, लेकिन वही खड़ा बंटी कबूतर मन ही मन सोच रहा था, वैसे मेरे पास भी इस टुनटुनी जितना ही खेत है, लेकिन फिर भी इसकी फसल न जाने कैसे इतनी अच्छी हो जाती है। तभी बंटी कबूतर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मंडी में काम करने वाले अपने दोस्त के पास जाता है और उसे अपने प्लान के बारे में बताता है। वाह क्या दिमाग लाया है रे, हैं? अब तू बस उसे कल सुबह सुबह मेरी दुकान पर भेज दे, फिर देख मैं उसे कैसे सबक सिखाता हूँ। अगले दिन बंटी कबूतर टुनटुनी के पति कालू कौवे के पास जाता है और उससे कहता है, अरे यार, एक दुकानदार टिंडे ही खरीदता है तो उसे अपने टिंडे की सब्जी क्यों नहीं बेच देता? वैसे भी टुनटुनी भाभी ने कितने अच्छे टिंडे उगाए हैं, अब तुझे उन टिंडों के अच्छे दाम मिलेंगे। क्या सच में? मैं कल ही मंडी जाकर अपने टिंडे उस चील को बेच कर आता हूँ, तू मुझे उसका पता दे देना। अगले दिन कालू कौवा वो सब टिंडे लेकर मंडी पहुँचता है और उस चील को बड़ी सी टिंडों की टोकरी दे देता है, जिसे चील अंदर रख देता है। इसके बाद काफी देर तक कालू उसकी दुकान के सामने खड़ा रहता है, लेकिन चील उसे कोई पैसे नहीं देता। थक हार कर कालू कौवा उससे कहता है, और कितना टाइम लगेगा? क्या और कितनी देर लगेगी? अरे अभी अभी तो आपने मेरे सारे टिंडे तोड़ कर रखे हैं, मुझे तो काफी देर हो गई। कौन से टिंडे हैं? यहाँ तो तुम कब से खड़े हो और मैं तो खुद तुमसे कहने वाला था कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो। भाई तुम झूठ क्यों कह रहे हो? तूने मुझे झूठा क्यों कहा? देखते ही देखते वहाँ पर पक्षियों की भीड़ जमा हो गई। कालू कोई की बात सुनने के बाद सभी दुकान वाले चील से कहते हैं, अरे देखो भाई, अगर ये सच कह रहा है तो जरूर टिंडे तुम्हारी दुकान के अंदर ही होंगे, हमें तलाशी लेने दो, सब सच सामने आ जाएगा। वो अंदर जाकर देखते हैं तो अंदर दुकान खाली पड़ी थी, क्योंकि चील ने तो पहले ही बंटी के साथ मिलकर टिंडे पीछे के रास्ते से गायब करवा दिए थे। सब पक्षी कालू को झूठा बोलने लगे। कुछ देर बाद उदास होकर कालू को वो घर आया और अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को सारी बातें बताई। लेकिन आपने अंदर तलाशी क्यों नहीं ली? अंदर टिंडे नहीं थे, बाजार में सबको लग रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने सोचा था इस बार अपनी बच्ची के लिए जूते लाऊंगा, लेकिन सारे अरमान अधूरे ही रह गए। कोई बात नहीं पापा, अभी मेरे ये वाले जूते 2 साल और चलेंगे। अपनी बेटी की बातें सुनकर कालू के आंसू निकल गए, लेकिन उस दिन के बाद तो मानो कालू के ऊपर सदमा लग गया और उसने खेतों में जाना छोड़ दिया। देखो जी, ऐसे तो बीमार हो जाओगे, चलो ना हम फिर से टिंडे की खेती करेंगे और इस बार उसे दूसरी मंडी में बेच कर आएंगे। लेकिन कालू को वो तो जैसे टूट ही चुका था। फिर टुनटुनी सुनहरी चिड़िया खेतों में जाती है तो दोनों वहाँ रखे सारे सूखे पौधों को हटा देती है और फावड़ा लेकर खुदाई करने लगती है। इधर सुनहरी भी खेतों में काम कर रही होती है, तभी सुनहरी को एक टिंडा जमीन में गड़ा हुआ मिलता है। माँ ये देखो, ये टिंडा तो जादुई लग रहा है। हाँ बेटा, हम इसे यही बो देते हैं। टुनटुनी चिड़िया ने टिंडे को वही खेत में बो दिया, फिर उसमें पानी डालकर दोनों माँ बेटी घर आ जाती है। अगले दिन हिम्मत करके कालू कौवा अपनी पत्नी और बेटी के साथ खेतों में आता है तो वो सभी हैरान रह जाते हैं। उनके खेत में ढेर सारे टिंडे लगे हुए थे। ये तो सचमुच चमत्कार हो गया, एक रात में इतने सारे टिंडे। अरे इसका मतलब वो जरूर कोई जादुई टिंडा था जो कल सुनहरी को जमीन के अंदर से मिला था। बाबा आप जल्दी से इन्हें बाजार में बेच कर आओ। हाँ मेरी बच्ची, मैं अभी इन्हें बेच कर आता हूँ। कालू फिर से मंडी में टिंडे बेचने जाता है, जहाँ चील उसे देखकर हैरान रह जाता है। कालू को वो दूसरे दुकानदार पक्षियों को टिंडे बेच आता है और खूब मुनाफा कमाता है। उधर जैसे ये बात बंटी को पता चलती है तो वो हैरान रह जाता है और वो शाम को कालू कौवे के खेतों में जाकर देखता है तो वहाँ ढेर सारे टिंडे थे। अब मैं इसके खेतों में आग लगा दूंगा, फिर तो इसका खेत ही नहीं रहेगा। लेकिन जैसे वो टिंडे के खेत में पैर रखने की सोचता है तो उसे जोर का करंट लगता है और वो वहीं गिर जाता है। तभी एक टिंडे से आवाज आती है, खबरदार, जो आज के बाद हमें नष्ट करने की सोची भी, अब चले जाओ यहाँ से। बंटी कबूतर यहाँ वहाँ देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो डर के मारे वहाँ से उड़ जाता है। कालू को वो घर आकर 5000 रुपए टुनटुनी चिड़िया को देता है, साथ ही सुनहरी चिड़िया के लिए बहुत ही सुंदर जूते लेकर आता है। फिर सभी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। टुनटुनी एक गरीब मेहनती चिड़िया थी, उसके पास अपनी जमीन नहीं थी, इसलिए वो गाँव के जमींदार के खेतों में खेती का काम किया करती थी। टुनटुनी चिड़िया ने जमींदार के खेतों में करेले की फसल उगा रखी थी। टुनटुनी, करेले की फसल कब तक तैयार हो जाएगी? इस बार करेला बढ़िया उग जाए तो शहर के जंगल में अच्छे दामों में बेचकर कमाई अच्छी हो जाएगी। मालिक बस अगले 2 महीने तक फसल पककर तैयार हो जाएगी। ठीक है, पूरी मेहनत से फसल उगा, तभी महीने की पगार मिलेगी। टुनटुनी चिड़िया दिन रात खेत पर मेहनत करके करेले की फसल उगाती है और 2 महीने बाद करेले की फसल पककर तैयार हो जाती है। सेठ जी जब ये फसल देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। बस 1-2 दिन में सेठ जी को बुलाकर फसल दिखा दूंगी। टुनटुनी खुशी खुशी घर चली जाती है और घर जाकर अपनी बेटी सुनहरी को सारी बात बताती है। ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है माँ, तुमने करेले की फसल उगाने में बहुत मेहनत की है। सुनहरी, कल मुझे सुबह खेत पर जल्दी पहुँचना है, इसलिए मुझे जल्दी उठा देना। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया जब खेत पर पहुंची तो उसने देखा कि उसके खेत के सारे करेले गायब थे। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया
फर्क तो नहीं आ गया? अच्छे से बात सुन ले मेरी, पूरी फसल के पैसे चाहिए, चाहे कहीं से भी ला के दे, वरना मैं तुझे इस गाँव में नहीं रहने दूंगा। मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं तुझे एक दिन का समय देता हूँ। पर मालिक मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे खुद नहीं पता कि खेत में से करेले कहाँ गायब हो गए। ए नौकर, इसे उठाकर हवेली से बाहर फेंक दो। अब तू कल सुबह तक मेरे पैसे देकर जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भगवान, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? मेरे कारण से रानी भी परेशान हो जाएगी। टुनटुनी चिड़िया खेत पर वापस पहुँचती है और फूट फूट कर रोने लगती है। हे ईश्वर, मेरी मदद करो, करेले कौन चुरा कर ले गया? मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर मैं कल सुबह तक जमींदार को पैसे नहीं दे पाई तो वो मेरे साथ साथ मेरी बच्ची को भी गांव से बाहर फेंक देगा। अब मैं क्या करूं? टुनटुनी चिड़िया भी रो रही थी कि तभी वहाँ दो परियां आती हैं और वो आपस में बातें करने लगती हैं। पीली परी, हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। पिताजी की तबीयत के लिए हमने धरती पर जो करेले इस खेत से तोड़े थे, उसके कारण इस गरीब चिड़िया को कितनी परेशानी हो रही है। हाँ लाल परी, हमसे गलती हो गई। चलो हम इससे माफी मांगते हैं और जो भी करेले हमने लिए हैं उसके बदले से धन दे देते हैं। दोनों परियां टुनटुनी चिड़िया के पास जाती हैं। टुनटुनी ने देखकर हैरान रह जाती है। टुनटुनी, तुम्हारे खेत से करेले हमने ही लिए थे। हमारे पिताजी को परिलोक की वेद जी ने करेले का जूस पीने की सलाह दी थी और करेला सिर्फ धरती पर ही उगता है, परिलोक में नहीं। इसलिए हमने तुम्हारे खेत से सारे करेले तोड़ लिए। हम तो फिर से करेले लेने आए थे। हमें नहीं पता था कि इस फसल को धरती पर उगने में समय लगता है। टुनटुनी, ये लो, ये धन से भरा हुआ कलश, ये उन करेलों की कीमत है जो हमने तुम्हारे खेत से तोड़ लिए थे। टुनटुनी चिड़िया सोने के सिक्कों से भरा कलश देखकर बहुत खुश हो जाती है। टुनटुनी, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? बताइए पीली परी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अरे टुनटुनी, अब तो तुम्हारे खेत में करेले भी नहीं बचे हैं और हमारे परिलोक में करेले की फसल नहीं उगती है। अगर तुम बादलों पे खेती कर सको तो हमें परिलोक में बहुत आराम हो जाएगा। इसके बदले हम तुम्हें उचित धनराशि भी दिया करेंगे। फिर तुम्हें जमींदार के खेतों पर काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम बादलों पर ही खेती किया करना। क्या बादलों पर खेती? पर वो मैं कैसे कर सकती हूँ? तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें सब समझा देंगे। अभी तुम जमींदार के रुपए लौटा दो, उसके बाद हम तुम्हें बादलों में परिलोक ले जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया जमींदार की फसल की सारी कीमत चुका देती है और उसके बाद परियों से बादलों में ले जाती है। टुनटुनी, तुम करेलों के साथ साथ और भी सब्जी की खेती कर सकती हो। जी परी, मैं कल सुबह से ही खेती के काम में लग जाऊंगी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने बादलों पर मुझे खेती करने की अनुमति दे दी। टुनटुनी चिड़िया बादलों पर बने खेतों में करेले की खेती के साथ साथ और सब्जी की भी खेती करना शुरू कर देती है और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपनी पत्नी टुन्नू चिड़ा के साथ रहा करती थी। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी था। टुनटुनी पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती थी। एक दिन टुन्नू अपनी पत्नी टूनी से कहता है, टूनी, हमारी बिटिया टुनटुनी पढ़ाई में बहुत ही होशियार है। देखना एक दिन ये हम लोगों का नाम रोशन करेगी। आप ठीक कहते हैं जी, अपनी बिटिया दूसरे पक्षियों की तरह नहीं है। ये उनसे बहुत अलग है, दिन भर बस पढ़ती ही रहती है। हाँ टूनी, दूसरी पक्षियों के बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं, उनका तो पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। खैर छोड़ो, हमें दूसरों के बच्चों से क्या लेना देना, हमें तो अपने बच्चे पर ध्यान देना है। हाँ जी, आप ठीक कहते हैं, हम लोग अपनी बच्ची पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान देंगे। इस तरह खुशी खुशी उन लोगों के दिन गुजर रहे थे। एक दिन टुन्नू चिड़ा काम पर जा रहा था, तभी एक पेड़ की टहनी उस पर गिर जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। दूसरे पेड़ पर बैठा कालू कौवा ये सब देख रहा था। अरे अरे, ये क्या, टुन्नू चिड़ा तो मर गया। मुझे इसकी खबर टूनी बहन तक पहुँचानी होगी। कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास जाकर कहता है, टूनी बहन, टुन्नू चिड़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये तुम क्या कह रहे हो कालू भैया? टुन्नू तो अभी अभी काम पर गया है। लगता है सुबह सुबह ही तुमने नशा कर लिया है, तभी तुम अशुभ बातें बोल रहे हो। नहीं टूनी बहन, मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फिर कालू कौवा सारी बातें टूनी को विस्तार से बताता है। ये क्या हो गया टुन्नू? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी जल्दी हम लोगों का साथ छोड़कर चले जाओगे। अब मैं अकेली अपनी बिटिया की देखभाल कैसे करूंगी? इस घर में तो कोई दूसरा कमाने वाला भी नहीं है। इस तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। टूनी बहुत ही उदास रहती थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो कैसे घर चलाएगी। एक दिन टुनटुनी उससे कहती है, माँ, कई दिनों से स्कूल की फीस नहीं भरी है। मैं पापा से कहने वाली थी, लेकिन मैं कह नहीं पाई। लगता है मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। बेटा क्या बताऊं, घर में एक भी पैसा नहीं है, नहीं तो मैं तेरी फीस स्कूल भी जमा कर देती। तेरे पापा को तो बहुत शौक था तुझे पढ़ाने का, लेकिन लगता है अब तुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। दोनों माँ बेटी बातें कर रही थी, तभी हरी काकी तोती आती है। टूनी चिड़िया, टुन्नू चिड़ा के बारे में सुना? बहुत दुख हुआ। बहुत भला पक्षी था, सबकी मदद करने को तैयार रहता था। क्या बताऊं हरी काकी, जब से टुन्नू गया है घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है और टुनटुनी को पढ़ाने के लिए पैसा भी नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, घर चलाना बहुत कठिन हो रहा है। तब हरी काकी कहती है, टूनी, तुम उदास मत हो। अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम आइसक्रीम बनाकर बेचना शुरू करो। गर्मी का दिन है, तुम्हारी आइसक्रीम फटाफट बिक जाएगी। मैं तुम्हें कुछ रुपए उधार दे देती हूँ। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो मुझे वापस कर देना। बात तो तुम सही कह रही हो हरी काकी, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये लो टूनी बहन, कुछ पैसे, इन पैसों से तुम आगे जाकर आइसक्रीम बनाने का सामान ले आओ। इतना कहकर हरी काकी वहाँ से चली जाती है। तब टूनी अपनी बेटी टुनटुनी को बुलाती है। टुनटुनी, अब तुझे स्कूल छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। ये देख, हरी काकी ने मुझे कुछ पैसे दिए हैं, मैं इनसे आइसक्रीम बनाने का सामान ले आती हूँ। मैं कल आइसक्रीम बनाऊंगी और तू उसे बेचना। रात भर कड़ी मेहनत करके टूनी चिड़िया आइसक्रीम बनाती है। अगले दिन टुनटुनी आइसक्रीम लेकर बाजार में बेचने जाती है। आइसक्रीम ले लो,
पक्षी टुनटुनी के पास आइसक्रीम खाने आते हैं। आइसक्रीम खाकर पिंकी चिड़िया कहती है, वाह ये आइसक्रीम तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने आज तक कभी इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम नहीं खाई। हाँ बहन, इसे मेरी माँ ने बड़े प्यार से बनाया है। टुनटुनी, हमें भी तुम ऐसी ही अच्छी आइसक्रीम खिलाना। शाम होते होते टुनटुनी की सारी आइसक्रीम बिक जाती है। टुनटुनी खुशी खुशी पैसे ले जाकर अपनी माँ को देती है। माँ ये लो पैसे, सभी ने आपकी आइसक्रीम की तारीफ की, कल से तुमको ज्यादा आइसक्रीम बनाना। धीरे धीरे पूरे सुंदरवन में टुनटुनी की आइसक्रीम की तारीफें होने लगती है। बंटी कबूतर भी आइसक्रीम बेचा करता था। टुनटुनी की आइसक्रीम के चलते उसकी आइसक्रीम बिल्कुल भी नहीं बिक रही थी। एक दिन जब टुनटुनी अपनी आइसक्रीम बेचने जा रही थी, तभी रास्ते में बंटी कबूतर से रोककर कहता है, टुनटुनी चिड़िया, तू अपनी आइसक्रीम कहीं और जाकर बेच। तेरे कारण मेरा आइसक्रीम बिकना बंद हो गया है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। बंटी कबूतर, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी आइसक्रीम अच्छी नहीं होती, इसलिए तुम्हारी कम बिक्री हो रही है। मैं तो आइसक्रीम नहीं बेचूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। टुनटुनी चिड़िया, तू देखने में बहुत छोटी है, पर तेरी जुबान बहुत चल रही है। देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। बंटी कबूतर टुनटुनी की सारी आइसक्रीम फेंक देता है। टुनटुनी चिड़िया रोती हुई अपने घर पहुँचती है। क्या हुआ टुनटुनी बेटा, तू क्यों रो रही है? माँ, बंटी कबूतर ने मुझे मारा और सारी आइसक्रीम को भी फेंक दिया। वो मुझे आइसक्रीम बेचने से भी मना कर रहा है। माँ, अब हम लोग क्या करेंगे? बेटा, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम लोगों की आइसक्रीम सभी लोग पसंद करते हैं। ऐसा कर, तू सभी के घर घर जाकर आइसक्रीम बेचना शुरू कर दे। ठीक है माँ, तुम फिर से आइसक्रीम बनाओ। मैं अभी सबके घरों तक आइसक्रीम पहुँचा कर आती हूँ। अब टुनटुनी जंगल के सभी पक्षियों को आइसक्रीम की होम डिलीवरी देने लगती है। आइसक्रीम बेचने के साथ साथ टुनटुनी अपनी पढ़ाई भी जारी रखती है। अब टुनटुनी को पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो खुशी खुशी अपनी माँ के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगती है। एक जंगल में टुन्नू अपनी पत्नी टूनी और अपनी बेटी टुनटुनी से बहुत प्यार करता था। टूनी, मैं तुम दोनों के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। आपके दुश्मन, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं जी? आपकी उम्र तो 100 साल हो, आपको मेरी भी उम्र लग जाए। पापा, आपने मेरे लिए क्या लाया? बेटा, आज मैं तेरे लिए तेरी मनपसंद जूते लेकर आया हूँ। इसे पहनकर मुझे दिखाओ। टुनटुनी जूते पहनकर टुन्नू को दिखाती है। पापा, ये जूते तो बहुत सुंदर है। मैं कल इसे अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी। आप दोनों बाप बेटी बातें कीजिए, मैं आपके लिए खिचड़ी बना कर लाती हूँ। टूनी जैसे ही खिचड़ी बनाने के लिए किचन में जाती है, वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। पापा जल्दी आओ, देखो माँ गिर गई। टुन्नू दौड़कर वहाँ पर आता है। अरे, ये टूनी को क्या हो गया? मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। टुन्नू डॉक्टर को घर लेकर आता है। डॉक्टर टूनी का चेकअप करती है। बधाई हो, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। अब आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा। डॉक्टर के जाने के बाद टुनी बेटा, अब तुम्हारा भाई आने वाला है। मेरे ऑफिस जाने के बाद तुझे ही तेरी माँ का ख्याल रखना है। ठीक है पापा, अब मैं माँ का ख्याल रखूंगी। उन्हें एक भी काम नहीं करने दूंगी। क्यों? मुझे क्या हुआ है? मैं काम क्यों नहीं करूंगी? माँ, डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है। मैं कुछ नहीं जानती, मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। अब से घर का सारा काम मैं करूंगी। मैं अभी जाकर पापा के लिए खिचड़ी बना कर लाती हूँ। अच्छा मेरी माँ, जा और संभाल कर बनाना। टुनटुनी खिचड़ी बनाने जाती है। अरे क्या तोड़ दिया? जरा संभाल कर काम करो। वो कुछ नहीं माँ, चावल का डब्बा नीचे गिर गया था। थोड़ी देर बाद टुनटुनी खिचड़ी बनाकर लाती है। पापा ये लो खिचड़ी, और खाकर बताओ ना कैसी बनी है। टुन्नू खिचड़ी खाता है। खिचड़ी तो बहुत अच्छी बनी है। टूनी, तुम भी खिचड़ी खाकर देखो। वाकई टुनटुनी ने खिचड़ी बहुत अच्छी बनाई है। माँ, आज रात का खाना मैं ही बनाऊंगी। बेटा मैं बना लूंगी, तुम इतनी परेशान मत हो। नहीं माँ, तुम आराम करो, मैं कुछ भी बनाकर पापा को खिला दूंगी, तुम भी खा लेना। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। टुनटुनी टूनी को कुछ भी काम करने नहीं देती थी। टूनी की माँ मीनू चिड़िया उसके घर आती है। टुन्नू बेटा, मैं टुनटुनी और टूनी को अपने घर ले जाना चाहती हूँ। ये छोटी सी बच्ची कब तक अपनी माँ की देखभाल करती रहेगी? नहीं माँ, मुझे मायके नहीं जाना। यहाँ टुन्नू और टुनटुनी मेरी बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर रही है। मेरी बेटी बहुत सियानी हो गई है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अच्छा ठीक है टूनी, जब बच्चा हो जाएगा तब मायके आ जाना। ठीक है, मैं चल रही हूँ। एक दिन अचानक टूनी के पेट में दर्द होने लगता है। उस समय टुन्नू जंगल लकड़ियाँ लेने गया था। घर पर अकेले सिर्फ टूनी और टुनटुनी ही थी। टुनटुनी बेटा, मेरे पेट में बहुत जोरों पर दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से अस्पताल ले चल। लगता है तेरे भाई के आने का समय हो गया है। माँ तुम मत रो, मैं अभी कुछ करती हूँ। बाहर कोई भी नहीं दिख रहा है, मैं किससे मदद मांगू? अब माँ को इस सब्जी के ठेले पर ही ले जाना पड़ेगा। किसी तरह टुनटुनी टूनी को लेकर अस्पताल पहुँचती है और फिर टुन्नू को फोन करके अस्पताल बुलाती है। टूनी बच्चे को जन्म देती है। पापा ये देखो, मेरा भाई कितना सुंदर है। अब मैं मेरे भाई के साथ दिन भर खेलूंगी। टुनटुनी आओ बेटा मेरे पास, तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है। ये सब कुछ तेरे ही कारण संभव हुआ है। टुनटुनी टूनी के गले लग जाती है और सब खुशी खुशी घर आ जाते हैं।